आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी रामबन पीडी नित्या जी। आज का जो प्रोग्राम है वो वुमेंस एम्पावरमेंट पे रहेगा और बात करते हैं मैम से। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू। नित्या मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली मैं आंध्रा से हूँ बट मेरा होम स्टेट छत्तीसगढ़ है। सो मैं साउथ इंडियन हूँ बट मेरी परवरिश नॉर्थ इंडिया मतलब छत्तीसगढ़ में हुई है। जी आई डिड ऑल माई स्कूलिंग फ्रॉम भिलाई। भिलाई इज़ अ स्टील सिटी जी इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। तो वहाँ से स्कूलिंग के बाद मैंने इंजीनियरिंग की है एनआईटी रायपुर से, जी केमिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर मैं जॉब की 2 साल एसीसी सीमेंट्स में। आई वॉज पोस्टेड इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मैंने जॉब की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे। जी मैम, अपने फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहेंगे किस तरह का था और कैसे आप मतलब बचपन में क्या सोचते थे, क्या सपने थे। मेरी आई कम फ्रॉम अ वेरी टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली ओनली। जी माई ग्रैंड फादर वॉज वर्किंग इन भिलाई स्टील प्लांट। जी तो वो इसीलिए भिलाई सेटल हो गए, तो हम आंध्रा से निकल के भिलाई में रहने लगे। मेरे फादर एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं एंड नाउ ही इज़ रिटायर्ड। जी सो काफ़ी एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जैसे होती है कि पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है कि जी पढ़ाई करो, मेरिट में कुछ लेके आओ तभी कुछ होगा। सो एक अच्छा फैमिली सेटअप था, छोटा फैमिली सेटअप बट अच्छा। एंड एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे कोई पढ़ाई बिल्कुल। करो लेकिन अच्छी पढ़ाई करो, ऑनेस्टली करो। जी तो वो स्ट्रगल करते करते कहीं सीट मिली, इंजीनियरिंग किया, तो फिर इंजीनियरिंग के बाद कैंपस प्लेसमेंट हुआ, फिर वहाँ जॉब किया। फिर जॉब छोड़ के यूपीएससी देने का मन किया तो फिर दिल्ली गए, वहाँ पे पढ़ाई की एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। जी नितिन मैम, घर में परिवार में कौन कौन लोग थे। आई हैव माई फादर, मदर, मेरे एक बड़े भाई हैं। वो इंडियन नेवी में थे 10 ईयर शॉर्ट सर्विस कमीशन में। सो ही जस्ट रिटायर्ड लास्ट ईयर। जी अब वो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। दैट्स इट। मैम, घर में मतलब ऐसे भाई बहन का जो प्यार होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ उस तरह का। नहीं, ठीक है। मैं और मेरे ब्रदर, वी हैड अ गुड रिलेशनशिप। आई वुड से कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। वो किसी चीज़ के लिए अगर ठान लो तो चलो, कम से कम सपोर्ट ज़रूर करते थे। जी एंड वाइस वर्सा सेम हियर। तो वी हैड अ गुड रिलेशनशिप। तो मैम, आईपीएस करने के बाद आपने कहाँ कहाँ पे मतलब आपकी फर्स्ट पोस्टिंग जो थी कहाँ पे रही और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका। ओके। आईपीएस में जब सिलेक्शन हो गया तो फिर हम नेशनल पुलिस एकेडमी जाते हैं, एनपीए हैदराबाद में। जी वहाँ हमारा 10 महीने का फ़ेज़ 1 कोर्स होता है। तब तक के हमें अपने कार्डर्स नहीं मिले थे, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम ही फिर हमें अपने कार्डर्स मिले एंड मुझे जम्मू एंड कश्मीर कार्डर मिला था। जी कहते हैं आप एक बार एग्ज़ाम दे देते हो, रैंक आ जाता है तो आप किस सर्विस एलोकेट हो जाते हो और आप उस सर्विस से ही जुड़े जाते हो। लेकिन आईपीएस एक ऐसा सर्विस है कि एनपीए की ट्रेनिंग के बाद आप आईपीएस बनते हो। जी जिस सर्विस मिल जाती है उससे आप आईपीएस नहीं बनते। जी सो द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस वाज लाइफ चेंजिंग। काफ़ी टफ होता है और काफ़ी चीज़ों से आपको गुज़रना पड़ता है जिसके लिए आप वैसे भी कभी आपने कल्पना नहीं की नहीं होगी। की होगी, बिल्कुल। और उसके बाद जम्मू कश्मीर काडर मिलने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग श्रीनगर रही 2 साल। जी तो मैंने प्रोबेशन श्रीनगर में किया। इट वाज़ अ वेरी गुड टाइम। उसके बाद 1 साल फिर मैंने जम्मू एज एसपीसीटी नॉर्थ जी किया एंड उसके बाद यहाँ रामबन में। जी तो मैम, श्रीनगर की बात की, जिस तरह से श्रीनगर के हालात रहते हैं या कुछ उस तरह का, क्या कुछ फेस करना पड़ा वहाँ पे या किस तरह का एक्सपीरियंस था सीखते टाइम, मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक लेडी होने के नाते लोगों को लगता है कि कितनी कठिनाइयाँ इसे हो रही होंगी। जी बट आप अगर एक एज अ ऑफिसर देखें, कोई लेडी होने से हमें अलग कठिनाई नहीं मिलेगी। जी जो भी रहता है वो फिर हमारे मेंटल बैरियर पे ही होता है कि आप अपने आप को किस वे से देखते हैं। हर जॉब की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना होता है कि आपको इस जॉब में ये काम करने पड़ेंगे। एंड अगर आप वो खुशी से करोगे तो और अच्छा है। सो आई एन्जॉयड माई टाइम इन श्रीनगर। ऑल्दो मैं 2019 पूरा मैंने श्रीनगर में ही काटा था एंड जी काफ़ी चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े उस थे। समय के हालात तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर थे। हाँ, एंड आई थिंक वो हम सबके लिए नया एक्सपीरियंस बिल्कुल। था।
और जो टीम का सपोर्ट कोऑर्डिनेशन हमारे सबॉर्डिनेट सुपीरियर सबसे मिला, वो बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। एंड वो एक्सपीरियंस हमेशा आगे जाके काम आता है। तो यही कहना चाहूँगी। तो निधि मैम, बचपन से ही आप चाहते थे कि आप पुलिस बने, या कुछ और सपने देखे थे जिस तरह से लड़कियों का ज़्यादा रहता है कि डॉक्टर बनूं, या और कोई मतलब सपना रहता है मतलब छोटे होते जब हम किसी बच्चे को पूछते हैं बड़े होके क्या बनना आपने, खासकर लड़कियों का ज़्यादातर डॉक्टरी का ही रहता है, तो आपका कुछ और था या पुलिसिंग का ही था? नहीं, पुलिसिंग तो एकदम से कोई सपना नहीं था अचानक से कि जैसे सोच लो कि पुलिसिंग बने। मेरे घर में कोई सिविल सर्विस में था भी नहीं। गवर्नमेंट जॉब घर में इतना कोई प्रेफर करता भी नहीं था। जी। तो ऐसा कोई बचपन से वो नहीं था कि पुलिस में जाना है। यूपीएससी देने का एक ज़रूर ख्वाहिश थी, एक क्रेज़ था कि एक जी। बार ट्राई ज़रूर करें। एबिलिटी होगी, मेहनत होगी तो हो जाएगा। बचपन में अगर याद करूं तो शायद मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को बनना क्या है, जी। लेकिन मुझे ये पता था कि यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जी। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक लेडी के लिए नहीं होती, जी। वो डिसीजंस भी नहीं ले पाती है। बिल्कुल। तो फिर चाहे आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप बैंकिंग में जाओ, आप आर्ट्स में जाओ, इट इज़ योर चॉइस। But this element of to be independent, to be financially independent, and to be self-dependent, it was very much there in me since childhood. I think credit goes to my mother also in this. तो ये चीज़ हमेशा से थी कि खुद के दम पे कुछ करो और किसी के ऊपर निर्भर ना रहो। उसके बाद आगे जैसे जैसे एग्ज़ाम देते गए, जी। टाइम निकलता गया, सो आई वाज फॉर्चुनेट एंड गॉड वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी गेट थ्रू दिस सर्विस। मैं पहली बार में ही क्लियर हो गई? नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा अटेम्प्ट था। जी। तो कितनी एक मेहनत करनी पड़ती है, मतलब अगर हमने वो करना है? यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए नो डाउट मेहनत तो बहुत चाहिए एंड कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो मेहनत से ही बस नहीं होगा, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क और थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ भी पढ़ना ज़रूरी है। जी। अब वो कैसे पढ़ाई करनी है क्या है, उसके लिए तो पूरा एक अलग सीरीज़ या लेक्चर होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आई वुड से जो भी ये सोच रहा है एग्ज़ाम अंडरटेक करने के लिए या देने के लिए, बेशक ये compete करने के लिए दिस इज़ अ लेवल ओपनिंग फील्ड। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि ये अगर आप 21 साल के हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप कितना पढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी, आई वुड से, this exam is a democracy, it has a democratic setup कि everyone can compete into this and anybody who is deserving, वो चाहे एग्ज़ाम वो अच्छा पढ़ाई करके करे, प्रैक्टिस करके करे, वो अगर ये क्लियर कर लेता है तो अपॉर्चुनिटी उसके लिए भी इक्वल है। जी। तो नो डाउट इट डिमांड्स योर टाइम एंड हार्ड वर्क, लेकिन आप अच्छी अगर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ स्टार्ट करो देन यू डेफिनेटली हैव अ चांस। नितिन मैम, आपका अगर हम चेहरे की बात करें, इतना मासूम चेहरा है आपका, फिर भी जो मुजरिम है वो गुनाह करने से पहले सोचता है कि मैं किस एरिया में जुर्म कर रहा हूँ। जिस तरह अगर हम डिस्ट्रिक्ट रामबन में बैठे हैं, आज काफ़ी जो क्राइम का ग्राफ है वो देखने को मिल रहा है कि कम हुआ है। काफ़ी आपने ड्रग्स के केसेस हैंडल किए हैं, काफ़ी जो इलीगल वे से जो एनिमल्स का जो किया जाता था वो काफ़ी कम हुआ है। तो वो सब कैसे कर लेते हैं आप? इतना सख्ती कहाँ से बरतते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, इट डिमांड सर्टेन थिंग्स इन योर जॉब, इररेस्पेक्टिव हु यू आर, व्हाट यू आर, आप कहाँ से आए हो, उतनी क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए एक जॉब में और एक पर्सन में। तो आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब हेयर एंड जो भी सपोर्ट हमें मेरे सबॉर्डिनेट स्टाफ से मिल रहा है, सुपीरियर सीनियर से मिल रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग दीज थिंग्स अ सक्सेस। तो हमारा शुरू से ही जब मैंने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था, हमने इसमें काफ़ी क्लैरिटी रखी थी कि ड्रग्स और ओवाइंस के अगेंस्ट हम काफ़ी सख्ती इसमें रखेंगे। और ड्रग्स में भी वी विल बी टारगेटिंग मोर द लोकल पेडलर्स, क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट हाईवे पर है, लेकिन हमें ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों से हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में रह के पेडलिंग एक्टिविटीज़ जी। कर रहे हैं। जी। सो वो फोकस शुरू से ही था हमारा। एंड एक स्ट्रैटेजी के साथ सारी टीम काम कर रही है एंड होप सो हमें और इसमें सक्सेस मिले। जी।
पाना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं अपने देश के लिए? Indian Police Service is definitely one of the service which gives you immense pride, immense satisfaction for the work you are doing. So आगे आने वाले फ्यूचर प्लान्स में भी यही रहेगा कि मैं अपनी सर्विस इस देश के लिए थ्रू आईपीएस और अच्छे से अच्छा कर सकूं, खुद को और ज़्यादा कैपेबल बना सकूं कि मैं और अच्छा काम कर सकूं। जी, तो क्या क्या मैसेज देना चाहेंगी उन बेटियों के लिए जो आपसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहती हैं? क्या मैसेज रहेगा? मेरा मैसेज यही है कि काफ़ी टाइम जो गर्ल्स हैं स्पेशली रूरल एरियाज़ में आती हैं, अपॉर्चुनिटी की कमी होती है। जो एक्सपोजर एक शहर की बच्चों को होता है वो गांव के बच्चों को नहीं होता है। लेकिन आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जो चीज़ें अभी आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनसे क्या कर सकते हो, रैदर दैन ये सोच के कि आपके पास क्या चीज़ें नहीं हैं और आप क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो अभाव के कारण अभाव का एक रीज़न होने के बावजूद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको कोई कोचिंग के लिए जाना है या आपको कोई एक चीज़ हासिल करनी है अपने लाइफ में, वो चीज़ आप पहले से ही सोचिए और उसको पाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है या कैसे करना है, वो चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इंटरनेट इज़ अ वेरी गुड लेवल प्लेइंग फील्ड। इंटरनेट हैज़ डेमोक्रेटाइज्ड एवरीथिंग। आपका इंफॉर्मेशन, योर एक्सपोजर, जो चीज़ें शायद एक इंसान की समझ से परे थे, आज वो सारी चीज़ें आपके ढूंढने पे आपको मिल जाएंगी। तो इंटरनेट को आप बहुत कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कीजिए। हमने दोनों फेज़ देखा है। पढ़ाई करते टाइम जब हम लाइब्रेरी जाके बुक से हम डेटा उठाते थे, उसके बाद कॉलेज आते आते या आई वुड से जॉब का फैग एंड आते आते हमने देखा कि कितना इजीली इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल है फॉर रिसर्च, फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। तो ये चीज़ें आपके फ़ोन में हैं एंड इट इज़ ईज़िली अवेलेबल। वो चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करें, टीचर से बात करें एंड अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएं। अगर ये प्लानिंग या ये अवेयरनेस आप छोटे टाइम से नहीं करेंगे, देन आई वुड से जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, सो देन यू विल बी एज क्लूलेस एज यू हैव स्टार्टेड। सो मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अपने एप्टीट्यूड को पहचानो, क्या करना चाहते हो उस पर फोकस करो, कहाँ जाना चाहते हो, खुद को कैसा देखना चाहते हो उस पर फोकस करो और धीरे धीरे उस पर काम कीजिए। फैमिली का भी पूरा सपोर्ट होना चाहिए इसमें। बिल्कुल, फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखिए, फैमिली आपको तभी सपोर्ट करेगी जब आप भी अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखेंगे। वरना फैमिली वाले भी फिर आपको नॉन सीरियस लेते हैं और आप भी फिर खुद को भी क्लूलेस समझते हैं। तो चिंता नहीं, चिंतन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। चलिए मैम, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी रामबन पीडी नित्या जी। आज का जो प्रोग्राम था हमारा वुमेंस एम्पावरमेंट पे था और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को भी मिली और आपको भी जो है सबक मिलेगा इन बातों से। फिलहाल आप इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।